प्रथम बंदौ गुरु चरण, जिन अगम गम लखाइया। ज्ञान रूप प्रकाश कर, पट खोल दरस दिखाइया। जेहि कारण श्रद्धा पचै, गुरु कृपा मैं पाइया। अकह मूरत अमी सूरत, तहाँ जाए समाइया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, इस नश्वर संसार में एक न एक दिन सब कुछ मिटने वाला है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। यहाँ निरंतर परिवर्तन होता आ रहा है और परिवर्तन ही होता चला जाता है। बचपन से जवानी आती है और जवानी से बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा के बाद मृत्यु होती है। ये क्रम सबके साथ लगा हुआ है और उन्हीं यादों में जो बचपन से लेकर के और जितनी उम्र तक साथ चल रहा है साधक या मानव, वहाँ तक की यादें ही उसका पीछा करती हैं और उन यादों को ही याद करके वो सुखी और दुखी होता है। इसलिए हमारा प्रयास हो कि हम वर्तमान में रहें। मुझे ऐसी युक्ति मिले, ऐसा उपाय मिले जिससे हम वर्तमान में रहें। वर्तमान में शांति है और भूतकाल में या भविष्य काल में अशांति है। अशांति में ही हमारा जीवन चला जाता है। इसलिए हाउ टू लिव इन प्रेजेंट, कि मैं वर्तमान में कैसे रहूं, इसके बारे में एक संत जी एक भजन के माध्यम से कहते हैं कि क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल ही क्या, इस झूठे खेल का मूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, हम चाहें वही हो जरूरी नहीं। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी कभी हुई पूरी कहीं। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। क्या सोचता रे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया। ये सोच तनिक जीवन का, ये सोच तनिक जीवन घट का। श्वासा चल कितना बीत गया। ये सोच तनिक, ये सोच तनिक जीवन घट का। श्वासा चल कितना बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया। प्रभु प्रेम पयूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष
पिया जिसने परहित हित जन्म लिया, जिसने परहित हित जन्म लिया, जिसने परहित हित जन्म लिया, जिसने जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधरों का बन संगीत गया। जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधरों का बन संगीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, जयपाल कमल तब खिलता है, जयपाल कमल तब खिलता है। जब सूर्य सा साथी मिलता है, तब ही ये कमल खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब बीत गया, हम कैसे खिले अब बीत गया। हर सांझ को पंकज ये कहता, हम कैसे खिले ये बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का, इस झूठे खेल का मूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। प्रेमी सज्जनों, जो संसार संचय में चला गया, जिसने अपना जीवन संसार संचय में लगा दिया, धन एकत्र करने के, यश के लिए, वैभव के लिए, किसी भी तरह की कामनाओं के लिए जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वास्तव में वो हार गया। और जीत कौन गया? जिसने अपनी आत्मा को अपने में लगा दिया है, जिसने परमात्मा की भक्ति में अपनी आत्मा को लगाया है, वास्तव में वही जीता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अपने आप अपना मित्र है और अपने आप अपना शत्रु है। जब यह आत्मा आत्मा की ओर चलता है तब यह आत्मा अपना मित्र है, और जब यह आत्मा संसार संचय की ओर चलता है तब ये अपना शत्रु बन जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, मुख्य बात एक ही है कि हाउ टू लिव इन प्रेजेंट, कि हम वर्तमान में कैसे रहें। वर्तमान में रहने के लिए ही संतों ने युक्ति दी है, उपाय दिया है। सबसे ज़्यादा महान वही होता है जिसके विचार कम चलते हैं, जिसके संकल्प कम होते हैं, और जिसके विचार होते हैं तो उसके ऐसे विचार होते हैं कि उन विचारों में कुदरत साथ में रहती है, कुदरत साथ होती है। इसलिए हमारे पास जो विचारों का तांता चलता रहता है, भूतकाल का, बीते हुए समय का या भविष्य का, इसके लिए उपाय बताया है संतों ने कि अपनी आत्मा को जानकर, युक्ति युक्त होकर, जिस काल में साधक युक्ति युक्त होकर के जब भजन करता है तो ये प्राण जो हमारा नाभि पे मुकाम बनाए हुए है, जब ये ऊर्ध्वगमन करता है और जब ये ऊपर पहुँचेगा, गुणातीत स्थान पर जब ये स्थापित हो जाता है, गुणातीत स्थान में स्थापित होने पर ये अचिंत स्वरूप हो जाता है। इसका चिंतन तभी शांत होता है, इसके पहले चिंतन शांत नहीं होता है। बिन हर भजन सुनो खगेसा, और मिटे न जीवन केर कलेसा। बिना इसके, इस क्रिया को किए, बिना इस क्रिया के किए अचिंत स्वरूप नहीं हुआ जा सकता है। चिंतन से छूटे मल की मलय की धोए, मल से मल कभी धोया नहीं जाता है। मल से मल धोने के कितने भी प्रयास किए जाएं लेकिन साफ नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते मल छूटे मल की मलय की धोए। विचार करने से, चिंतन करने से, हम मनन करने से
हम कभी विचारों को शांत नहीं कर पाते हैं। विचार शांत होने का एक जगह है, वो ऐसी जगह है इसी शरीर में जिस काल में हम संत की कृपा से, संत सदगुरु की कृपा से जब मुझे उपदेश मिलता है और जब हम अपनी यात्रा करते हैं, ऊर्ध्वगमन करते हैं, और ऊर्ध्वगमन करने पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अचिंत स्वरूप स्थान है, जिस जगह पर शक्ति हमारी वहाँ पर केंद्रित हो जाएगी, जिस काल में शक्ति हमारी वहाँ स्थापित हो जाएगी, जिस काल में हमारी रहनी वहाँ बन जाएगी, उस काल में हम अचिंत स्वरूप हो जाएंगे। अचिंत स्वरूप होने की ही मुख्य साधना है। जो अचिंत स्वरूप हो गए हैं उन्हीं ने वास्तव में राज को समझा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन समेत जेहि जान न बानी, और तरक न सकई सकली अनुमानी। मन समेत जेहि जान न बानी, और तरक न सकही सकली अनुमानी। महिमा निगमुने त्यसि कहाई, और जो तिहु काल एक रस रहाई। जो तीनों कालों में सम रहता है, एक रहता है, जो अचिंत स्वरूप है, उसकी बात कही है, वही बात मुख्य है। वो मिल जाने पर ही साधना वास्तव में हमारी पक्की है, और नहीं तो अधूरी है। कर्म की राह स्वरूप चीने। सूरदास जी कहते हैं कि मनु बाणी से अगम अगोचर, जो ध्यावे सो पावे। ये इंद्रियातीत भजन कैसे होता है? इस शक्ति से, शरीर के अंदर जो हमारी यह शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा जब भजन होता है तब वास्तव में प्राण का प्राण में हवन होता है। तो प्रेमी सज्जनों, हमें प्रयास करना चाहिए उस प्राणायाम को सीखने का, कि जिसके द्वारा वास्तव में सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, सदगति पाता है, अधोगति से हमारा पिंड छूट जाता है, और उसी को पाने का प्रयास संत की खोज है। हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, जिससे वास्तव में वर्तमान में रहने की स्थिति को अन्य लोग भी समझें कि हम वर्तमान में कैसे रहें। वर्तमान ही शांति का मूल है, कि अगर हम वर्तमान में शांत रहने लगें, वर्तमान में हमारे विचार कम हो, विचार कम होने की उपाय क्या है, युक्ति क्या है, उसको जानना परम आवश्यक है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।